Hey hi everyone, this is Mayank Kothari and today in this video we are going to continue with our chapter of scope and objectives of financial management. We have seen a lot of topic till now and in this video we are going to discuss about the difference between accounting and financial management. So relationship with other discipline का मतलब यही हो गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम दूसरे अलग अलग डिसिप्लिन के साथ में कंपेयर करेंगे एंड द मेजर वन विच इज कवर्ड इन योर कोर्स इज अकाउंटिंग, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग में फर्क क्या है. कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंस एक बहुत बड़ा एरिया है. अकाउंटिंग इतना है तो फाइनेंस इतना है. फाइनेंस का पार्ट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का पार्ट फाइनेंस नहीं है, क्योंकि फाइनेंस बहुत बड़ा है, उतने में आता ही नहीं. अकाउंटिंग जहां खत्म होती है वहां फाइनेंस शुरू होता है. अकाउंटिंग आपको पिछले ट्रांजैक्शंस के बारे में, यानी कि जो हो चुका है उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट लेना और क्या करना ये बताता है. फाइनेंस आपको फ्यूचर के बारे में स्ट्रेटेजी फ्रेम करने में मदद करता है. अकाउंटिंग में आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जबकि फाइनेंस में आप रिस्क एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, बेसिकली रिस्क एनालिसिस करते हैं, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं, पैसा कहां से लाना, कहां पे इन्वेस्ट करना, कैसे मैनेज करना, और रेशियो एनालिसिस वगैरह, ये सब चीजें आप देखते हैं. बहुत सारे डिफरेंसेस है. एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया तो 4-5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4-5 पॉइंट लिखना जरूरी. आइए देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंसेस है जो कि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखनी चाहिए. दीज आर द थिंग. कितनी चीजें हैं सर? 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ठीक है, इसमें से कोई भी 5 लिख दो या 4 लिख दो, दैट विल बी सफिशिएंट. सबसे पहले मीनिंग. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग यानी कि रिकॉर्ड करना, बुक्स मेंटेन करके रखना, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं. कहीं किसी को पैसा दिया तो वो कैश पेमेंट में चला जाएगा, किसी से पैसा लिया तो वो रिसिप्ट में आ जाएगा, एंड ऑल दैट. सेल हुआ तो एक्रूअल बेसिस पे हम एंट्री लेते हैं, एक्सपेंस हुआ तो एक्रूअल बेसिस पे हम एंट्री लेते हैं. ये अकाउंटिंग का पार्ट है. अकाउंट्स में प्रॉफिट या एक्रूअल मेथड चलती है, जबकि फाइनेंस में कैश फ्लो मेथड चलती है. पैसा आया और गया, ये ज्यादा मायने रखता है, फाइनेंस ये बोलता है. आइए देखते हैं क्या क्या है, एक एक चीजें देखेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट? मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और फिर रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया. फाइनेंस क्या है? फाइनेंस यानी कि पैसों को मैनेज करना. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, चैप्टर शुरू किया था, तब हमने देखा था कि पैसा कहां से लाना, कितना लाना, कहां इन्वेस्ट करना, कहां बांटना, ये सब चीजें का डिसीजन लेना, यानी पैसों को मैनेज करना, फंड्स को मैनेज करना इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स. सेकंड, ब्रांचेस. अब अकाउंटिंग के अंदर में आप फाइनेंस की अकाउंटिंग करते हो, एक स्पेसिफिक पार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे कॉस्टिंग होती है. जैसे कि एक सब्जेक्ट भी है हमको इंटर लेवल पे, कॉस्टिंग, जिसमें आप लेबर, ओवरहेड, ये सब चीजें देखते हो. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग, ये 3-4 चीजें हैं जो आप लिख सकते हो. फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस में क्या क्या कवर होता है? एक तो प्राइवेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस. प्राइवेट फाइनेंस क्या हो गया? जैसे आप जब पैसों की जरूरत होती है और आप पैसे लेने मार्केट में जाते हो, लोन लेते हो, बैंक से लोन लेते हो, तो वो प्राइवेट फाइनेंस हो गया. किसी दोस्त से लोन ले लिया आपने तो वो प्राइवेट फाइनेंस हो गया. ठीक है, पापा से लोन ले लिया आपने तो प्राइवेट फाइनेंस हो गया. ठीक है. पब्लिक फाइनेंस कब बोलते हैं? जब आप मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो बहुत सारे पब्लिक जो होते हैं, वो इन्वेस्टर जो होते हैं, वो पैसा हमको देते हैं, दैट इज पब्लिक फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या हो गया? जब गिनी चुनी कंपनीज मार्केट में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होती है, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं, जो गिनी चुनी कंपनीज है जो कि हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, एकदम से पब्लिक भी नहीं है और ना ही प्राइवेट है, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. करियर. अगर आप अकाउंटिंग में आगे करियर बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? सीए बनने के बाद में मोस्टली 90% ऑफ द स्टूडेंट डू दिस, अकाउंटिंग में करियर बनाते हैं. 10% होते हैं जो फाइनेंस में करियर बनाते हैं. क्यों सर ऐसा? क्योंकि अकाउंटिंग में आपको, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम में ही हमारे अकाउंटेंट लिखा हुआ है, तो हम बेसिक एक अकाउंटेंट बनते हैं, ऑडिटर बनते हैं, टैक्स कंसल्टेंट भी बनते हैं. ठीक है.
अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, 90% सीए बनने के बाद में लोग यही बनते हैं, इसी फील्ड में आगे अपने करियर को देखते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एक ब्रॉड एरिया है। एक तो रिस्की है, दूसरा रिटर्न भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है बेसिकली। सो जैसे शेयर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, शेयर मार्केट को स्टडी करना, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, उसमें आप एडवाइस देते हो, फाइनेंशियल एडवाइस देते हो कि आपके पास में 100 करोड़ रुपए यहाँ डाल दो, 50 करोड़ रुपए यहाँ डाल दो, 10-10 करोड़ रुपए कहाँ डालना, बड़ी बड़ी अमाउंट पे डिसीजन लिया जाता है वहां पे। इस कंपनी को खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, छोटे छोटे नहीं। 500, 1000, 2000 वाले काम नहीं होते वहां पे फाइनेंस में। सो फाइनेंस प्रोफेशनल में आप या तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन लो, या तो एनालिस्ट या फाइनेंस कंसल्टेंट भी बन सकते हो, कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, ये सब चीजों की एडवाइस देना। डिवीजन, ध्यान देना, मैंने आपको ये बताया था अकाउंटिंग फाइनेंस का एक पार्ट है, लेकिन फाइनेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मान लो ये है फाइनेंस, अकाउंटिंग उसका एक पार्ट है, अकाउंटिंग फाइनेंस का पार्ट है, फाइनेंस अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव अब अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, क्यों अकाउंटिंग हम करते हैं? अकाउंटिंग का पर्पस है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिगार्डिंग द सॉल्वेंसी स्टेटस की, मतलब कंपनी अच्छी तो है ना, साल के अंत में पता लगाना कि कंपनी ने कितना कमाया, कंपनी के पास में कितना असेट है, कंपनी के पास में कितने लाइबिलिटीज है, किस किस को पैसा देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अकाउंटिंग का काम है। लेकिन फाइनेंस का काम क्या हो गया? फाइनेंस का काम है डिसीजन लेना, कैपिटल मार्केट को स्टडी करना, हाँ, और कहाँ से पैसा लाना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस कंपनी को मर्ज करवाना चाहिए, किस कंपनी को बेच देना चाहिए, ऐसे डिसीजन लेना, ये ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंस के हो गए। एंड व्हाट आर द टूल्स? हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में? हम एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, इजीली समझ में आ गया आपको। लेकिन फाइनेंस में हम क्या देखेंगे? हम ये सब चीजें देखेंगे क्या? नहीं, ये सब चीजें जब बन जाती है ना, उसके बाद जो चीजें की जाती है वो है फाइनेंस। इनकम स्टेटमेंट को यूज करेंगे, बने हुए इनकम स्टेटमेंट को यूज करेंगे, बैलेंस शीट को यूज करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज करेंगे फाइनेंस में। आने वाले चैप्टर्स हम देखेंगे। कैसे चैप्टर सर? रिस्क एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेजेस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जो हम देखेंगे। अभी आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, आने वाली वीडियोस में जब हम चैप्टर देखेंगे तब आपको डिटेल में हर एक टॉपिक के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो स्टे एक्साइटेड टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ये चीजें आपको आपका बेस बनाएगी, एक तो सीए फाइनल पे, और उसके बाद जब आप फाइनेंस प्रोफेशनल बनना चाहोगे उसके लिए। पर्सनली मैंने क्यों फाइनेंस चूज किया? बिकॉज मेरे को वो 90% वाला काम नहीं करना था। मुझे ना अकाउंटिंग पसंद है, ना ऑडिटिंग पसंद है, ना टैक्सेशन पसंद है। क्योंकि मेरे हिसाब से, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें क्रिएटिविटी नहीं है। फाइनेंस में कोई एक एरिया नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, जैसा आप चाहो वैसे ट्रांजैक्शंस फ्रेम हो सकते हैं, रिस्क बहुत है और रिटर्न भी बहुत है। करोड़ों कमाना है तो फाइनेंस। अकाउंटिंग में आप रिपोर्ट करते हो, बैलेंस शीट में आप क्या नया कर लोगे? कुछ नया कर सकते हो क्या? नहीं। उसमें कलर डाल के आप नई बैलेंस शीट बनाओगे? नहीं। जो सेट फॉर्मेट है उसी के हिसाब से ऑडिट करना है, अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनानी है, और टैक्सेशन में टैक्स का पेमेंट एंड ऑल दैट थिंग देखना है आपको। उसके लिए कंप्लायंसेस फॉलो करना, ऑडिट के लिए कंप्लायंस फॉलो करोगे, अकाउंटिंग के लिए कंप्लायंस फॉलो करोगे, टैक्सेशन के लिए कंप्लायंस फॉलो करोगे। फाइनेंस में कौन से कंप्लायंस है? कोई कंप्लायंस नहीं होता फाइनेंस में। फाइनेंस इज एन ओपन मार्केट। बिजनेस करना इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंस। आई चोज टू बिकम अ बिजनेसमैन रादर देन एन अकाउंटेंट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू प्रोवाइड सर्विस टू अ बिजनेसमैन। आप मेरे को एक चीज बताओ, एक कंपनी है, कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है। तो आप के पास में अगर मैं ऑप्शन दूं तो कौन बेटर सिचुएशन में लग रहा है? जो कंपनी का ओनर है या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उस कंपनी का? कंपनी का ओनर। ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क, ही हैज अपॉइंटेड दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ओनर बन जाए, सोचो, सोने पे सुहागा। आपके पास में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीए बनने के बाद में खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब
10वीं 12वीं फेल होने वाले अगर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं तो एक सीए क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन हमारा जो सेट प्रोसेस होता है ना, इंटर फाउंडेशन से लेके इंटर से लेके फाइनल तक, वो हमको ऐसी चीजें दिमाग में भर देता है कि हम बाद में अपना करियर सिर्फ इन्हीं में देखते हैं, हम ओपन होते ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम वो है, हमारा एक माइंडसेट बढ़ जाता है और हम उसी को अडॉप्ट करते हैं। उसके अगेंस्ट अगर कुछ आए तो हमको अच्छा नहीं लगता। शायद हो सके मैं जो बोल रहा हूँ आपको अच्छा ना लगे, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हर्ट फील होता है, हर्ट होता है कि यार ये तो सीए के बारे में ऐसा बोल रहे हैं अपन। ऐसी बात नहीं है। देयर इज अ पॉजिटिविटी, देयर हैज टू बी, इट हैज टू कम आउटसाइड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ओनर ऑफ द कंपनी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। चलो, ये सारे पॉइंट्स है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट डाउन दीज पॉइंट्स टू गेन मार्क्स। 4 से 5 मार्क तक का क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक प्रैक्टिकलिटी भी बता दी मैंने और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों चीजें डिस्कस कर ली। अगले वीडियो में मूव ऑन करेंगे अगले टॉपिक पे। मोस्ट प्रोबेबली विल एंड अप soon and we'll see the questions on this chapter. Bye bye.